तो कहानी की शुरुआत में हम कैटरीना नाम की एक औरत को देखते हैं जो सवेरे सवेरे जॉगिंग कर रही थी। जॉगिंग करते हुए वो एक जगह पे आती है और वहां कुछ पत्थर हटाने लगती है जिनमें कुछ सिगरेट और एक लाइटर रखा था। कैटरीना उनमें से एक सिगरेट पीने लगती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि कैटरीना एक स्कूल में टीचर थी जहां वो बच्चों का धार्मिक विषय लेती थी। कैटरीना का एक पति भी था जिसका नाम ड्रैगोस था और वो एक प्रीस्ट था, जहां ड्रैगोस एक बहुत ही धार्मिक किस्म का इंसान था और उसकी पूरी दुनिया धार्मिकता पर ही टिकी थी, जिसके चलते कैटरीना स्कूल में भी धार्मिक विषय पढ़ाती थी। हम देखते हैं कि ड्रैगोस और कैटरीना का एक बेटा भी था जिसका नाम फ्लोरिन था और ड्रैगोस उसे भी अपने जैसा धार्मिक इंसान बनाना चाहता था और रोज उसे अपने साथ चर्च लेके जाता था ताकि फ्लोरिन एक आम इंसान की तरह इस दुनिया से वाकिफ ना हो, जहां ड्रैगोस का ये धार्मिक स्वभाव कैटरीना को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके हिसाब से उनको फ्लोरिन को अपनी राह खुद तय करनी देनी चाहिए। लेकिन वो ड्रैगोस के सामने बोल नहीं पाती थी क्योंकि ड्रैगोस उसके परिवार को काफी सख्ती से रखता था, जहां इन सब चीजों से कैटरीना काफी परेशान रहती थी और यही वजह थी कि वो सिगरेट भी छुप के पीती थी, लेकिन उसकी जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी। जिसके बाद एक दिन कैटरीना के स्कूल का हेडमास्टर उसे लूलियो नाम के एक नए लड़के के बारे में बताता है जिसका एडमिशन साल के बीच में हुआ था। दरअसल वो जर्मनी से यहाँ अपनी दादी के साथ रहने आया था और उसकी दादी ने इस स्कूल में एडमिशन के लिए उनसे बहुत विनती की थी और लूलियो का साल बर्बाद ना हो, इसलिए उसके प्रिंसिपल ने उसे यहाँ एडमिशन दे दिया और उसने उसे फ्लोरिन ले साथ उसके क्लास में बिठा दिया है। जिसके बाद जब कैटरीना उनकी क्लास ले रही थी तो लूलियो से बात करने पर यह साफ पता चल रहा था कि उसे भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और उसकी पिछली वाली स्कूल में धार्मिक विषय था ही नहीं, जहाँ ये चीज कैटरीना को अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद रात में जब कैटरीना अपनी कार में जा रही थी तो रास्ते में उसकी नजर लूलियो पे जाती है जो एक जगह स्मोक कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कैटरीना उसे कुछ कहती नहीं है, बस अपनी गाड़ी रोक के कुछ सोचने लगती है और फिर लूलियो को अपने साथ गाड़ी में बिठा के उसे उस जगह ले जाती है जहाँ वो स्मोक करती थी और यहाँ वो लूलियो के साथ स्नोक करने लगती है, जहाँ बातें करते हुए अचानक लूलियो कैटरीना को किस कर देता है, जिसे वो रोकती नहीं है लेकिन उसे इस तरह दोबारा करने से मना करती है। ये सुन के लूलियो वहाँ से चला जाता है और कैटरीना भी घर आ जाती है जो अभी भी लूलियो के बारे में ही सोच रही थी। जिसके बाद अगली सुबह जब वो जॉगिंग करके वापस घर आती है तो देखती है कि वहाँ लूलियो आया हुआ था जो फ्लोरिन के साथ अपना केमिस्ट्री प्रोजेक्ट पूरा करेगा। यहाँ प्रोजेक्ट के बहाने लूलियो कैटरीना के करीब आने की कोशिश करने लगता है और किचन में जब कैटरीना काम कर रही थी तो पीछे से लूलियो उसे किस करने की कोशिश करता है, जहाँ देख के कैटरीना उसे जोर से कोनी मारती है और लूलियो की नाक से खून निकलने लगता है। ये देख के कैटरीना उसे साफ करती है और फिर उसे घर छोड़ने जाने लगती है। रास्ते में वो उसे बताती है कि आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, लेकिन लूलियो उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और उसके पैर को छूने लगता है, जहाँ इसमें कैटरीना को भी मजा आने लगता है कि तभी पास से एक गाड़ी गुजरती है और कैटरीना खुद पे काबू पाती है। जिसके बाद अगले दिन कैटरीना कन्फेशन के लिए चर्च नहीं जाती और ये देख के जब ड्रैगोस उससे इसका कारण पूछता है तो वो उसे बता देती है कि उसके पास कन्फेस करने के लिए कुछ नहीं था। जिसके बाद ड्रैगोस और कैटरीना उसके पेरेंट्स के घर लंच करने जाते हैं और यहाँ कैटरीना की माँ उसके पास्ट के बारे में बातें करने लगती है और हमें पता चलता है कि कैटरीना बचपन से ही काफी शरारती रही है, जहां एक दिन उसकी मां ने कैटरीना को बाथरूम में उसके केमिस्ट्री टीचर के साथ पकड़ लिया था। ये सब सुन के कैटरीना गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। घर आके वो फ्लोरिन के फोन से अपना फोन एक्सचेंज कर लेती है और फिर बाहर जाके उसके फोन से लूलियो को मैसेज करके एक जगह बुलाती है, जहाँ जब लूलियो फ्लोरिन का मैसेज देख के वहाँ जाता है तो कैटरीना उसके पास आके उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वो दोनों पहाड़ों में एक जगह जाके वहाँ गाड़ी के अंदर इंटीमेट होने लगते हैं, जिसमें कैटरीना को बहुत मजा आ रहा था। जिसके बाद घर आके वो फ्लोरिन के फोन को उसका वापस दे देती है और कहती है कि मैं गलती से ले गई थी। फ्लोरिन कहता है कि मेरे फोन में फाइंड माई फोन का एप्लीकेशन है, जिससे उसे पता चल गया था कि कैटरीना पहाड़ों में गई थी। जहां ड्रैगोस कहता है कि मगर तुम अपनी गाड़ी से बाहर ही नहीं उतरी। ये सुन के कैटरीना बहाना मार देती है कि मैं मेरी एक दोस्त के साथ थी। जहां जब ड्रैगोस उसकी दोस्त से हेयर कट करवाने को कहता है तो कैटरीना चिंता में आ जाती है कि कहीं उसे सच्चाई का पता न चल जाए कि वो आज रात उसके साथ नहीं थी। इसीलिए वो अगले दिन अपनी दोस्त के पास जाती है और उससे ड्रैगोस से झूठ बोलने को कहती है कि कल रात हम दोनों साथ ही थे। उसकी दोस्त उसके और लूलियो के बारे में सब जानती थी और इसलिए वो ड्रैगोस से झूठ नहीं बोलेगी।
क्योंकि वो एक पादरी था। ये देख के कैटरीना जल्दी से लूलियो के पास जाती है और उससे कहती है कि ड्रैगोस को पता चल गया है कि कल रात में पहाड़ों में थी और अब से हम नहीं मिल सकते। ये सुन के गुस्से में लूलियो कहता है कि मैं फ्लोरिन को देख लूंगा और वहाँ से जाने लगता है। स्कूल के बाद कैटरीना देखती है कि लूलियो फ्लोरिन को अपने साथ लेके कहीं जा रहा था और जब फ्लोरिन काफी देर तक घर नहीं आता तो कैटरीना परेशान होने लगती है। ड्रैगोस भी फ्लोरिन को कॉल करता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इन सब चीजों से कैटरीना लूलियो के घर जाने लगती है जहाँ वो देखती है कि एक पार्टी चल रही थी और फ्लोरिन नशे की हालत में सड़क के बीच चल रहा था। ये सब देख के कैटरीना समझ जाती है कि लूलियो ने ही उसकी ये हालत की है, इसीलिए वो लूलियो पे गुस्सा करने लगती है, जहां वो कहता है कि ये सब मैंने हमारे लिए किया है क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन कैटरीना कहती हैं कि उस रात जो उसने किया वो एक गलती थी और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। इतना कह के वो फ्लोरिन को लेके वहाँ से जाने लगती है और रास्ते में फ्लोरिन को ड्रैगोस से झूठ बोलने को कहती है कि वो उसके एक दोस्त की पार्टी में था। जिसके बाद अगले दिन जब कैटरीना उसकी क्लास ले रही थी तो लूलियो उसे एक तस्वीर भेजता है जिसमें उसके मुंह में कैटरीना का अंडरवियर था। जहाँ जब कैटरीना उस तस्वीर को इग्नोर कर देती है तो लूलियो बाकी के क्लास में उसे दिखाने की कोशिश करता है, जहाँ ये देख के कैटरीना जल्दी से उसका फोन ले लेती है और वहाँ से जाने लगती है। कैटरीना को परेशान देख यूएस का हेडमास्टर उससे बात करता है और यहाँ कैटरीना उससे झूठ कहती है कि क्लास में लूलियो ने उससे बदतमीजी की। कैटरीना इन सब चीजों से काफी परेशान हो गई थी और जब वो अपनी गाड़ी में थी तो तभी उसे लूलियो का एक ऑडियो आता है जिसमें वो ड्रैगोस के सामने ये कन्फेस कर रहा था कि उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन वो उससे उम्र में बड़ी है और उसे छोड़कर जा रही है। लूलियो उसका नाम क्रिस्टीना बताता है और ये सब सुन के ड्रैगोस उसे पढ़ाई में ध्यान देने को कहता है और उसके लिए प्रे करता है। जिसके बाद रात में जब कैटरीना अपने परिवार के साथ डिनर कर रही थी तो तभी उसे लूलियो का मैसेज आता है जो उसे अपने घर मिलने बुलाता है। ये देख के कैटरीना उनसे झूठ कहती है कि वो उसकी एक दोस्त के घर जा रही है और फिर लूलियो के घर आती है, जहाँ वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बस एक रात की बात थी और अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लूलियो अभी भी कैटरीना के साथ इंटीमेट होना चाहता था और जब वो नहीं मानती तो लूलियो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जहां कैटरीना जैसे तैसे खुद को छुड़ाती है और वहां से जाने लगती है। अगली सुबह कैटरीना देखती है कि फ्लोरिन उसके साथ काफी अजीब बर्ताव कर रहा था, मानो जैसे वो उसके और लूलियो के बारे में सब जानता हो। और जब कैटरीना स्कूल में थी तो उसका हेडमास्टर उसके पास आता है और उनके प्रिंसिपल की ऑफिस में आने को कहता है, जहां वो कैटरीना से उसके और लूलियो के रिश्ते के बारे में पूछने लगता है क्योंकि लूलियो ने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर पोस्ट कर दी थी जिसमें उसके मुंह में कैटरीना का अंडरवियर था। ये देख के कैटरीना कह देती है कि ये अंडरवियर उसका नहीं है और लूलियो एक धोखेबाज लड़का है जिसकी दादी भी असली नहीं है और उसने अपनी दादी का रोल करने के लिए उसे पैसे दिए थे। जहां लूलियो के अतीत के बारे में कोई भी नहीं जानता था और उसके स्कूल का प्रिंसिपल और बदनामी नहीं झेल सकता क्योंकि कैटरीना और लूलियो की बातें पूरी स्कूल में हो रही थी। इसीलिए वो कैटरीना को मेडिकल लीव में भेज देता है। जिसके बाद जब कैटरीना फ्लोरिन से मिलने जाती है तो वो भी उससे बात नहीं करता और तभी कैटरीना को ड्रैगोस का कॉल आता है और वो दोनों पहाड़ों में जाने लगते हैं और उनके साथ पुलिस भी थी। असल में लूलियो अपनी जान देने वाला था और इससे पहले वो कैटरीना और ड्रैगोस से अकेले में बात करना चाहता था। ये सुन के सारे पुलिस वाले पीछे चले जाते हैं और ड्रैगोस, कैटरीना और लूलियो ही बचते हैं। यहाँ लूलियो कैटरीना को अपने घुटनों पे बैठ के ड्रैगोस के सामने सब कबूल करने को कहता है और लूलियो की जान बचाने के लिए कैटरीना ड्रैगोस को सब बता देती है कि हमारे बीच उस रात रिश्ता बना था और वो सच कह रहा है। ये सुन के ड्रैगोस की हालत खराब होने लगती है और डॉक्टर आके उसे ले जाने लगते हैं। कैटरीना का कन्फेशन सुनने के बाद लूलियो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर वहाँ से कूद के अपनी जान दे देता है। अगले सीन में हम कैटरीना को एक कमरे में देखते हैं जहां वो आइसोलेशन में थी, जहां वो वीडियो कॉल पर फ्लोरिन से बात करने लगती है जो उससे ज्यादा बात नहीं करता। जिसके बाद ड्रैगोस कैटरीना के रूम का दरवाजा बंद कर देता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।